हेलो स्टूडेंट्स। अब हम आगे ड्राइव्ड क्वांटिटीज जैसे बताया था। व्हाट आर ड्राइव्ड क्वांटिटीज? ऐसी क्वांटिटीज जिसको आप बेसिक क्वांटिटीज के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सके, उनको हम क्या कहते हैं? ड्राइव्ड क्वांटिटीज। तो आई होप आपने फॉर्मूले याद करे होंगे 9th और 10th के, मैंने बोला था आपको। तो ड्राइव्ड क्वांटिटी सीखते हैं और उनका डायमेंशन फॉर्मूला निकालना सीखेंगे। ड्राइव्ड क्वांटिटीज, ड्राइव्ड यूनिट्स और डायमेंशनल फॉर्मूला, इनको सीखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले जो इजीएस्ट ड्राइव्ड क्वांटिटी है उसको आप लेते हैं एरिया। एरिया फॉर्मूला सिंपल, L इंटू बी। L किस में मेजर करेंगे? मीटर। और विड्थ भी किस में मेजर करेंगे? मीटर। मीटर इंटू मीटर क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। और मीटर डायमेंशनली क्या लिखते हैं? L और उसके ऊपर स्क्वायर है, L स्क्वायर। अब कुछ बुक्स में इसको ऐसे दिया हुआ होगा m0l स्क्वायर t0, तो ये भी सही है। हमेशा डायमेंशन फॉर्मूला लिखते हैं तो mlt की टर्म्स में लिखते हैं, m फॉर मास, l फॉर लेंथ और t फॉर टाइम। अब आपको ये पता होगा किसी की भी पावर 0 अगर हम रेज करते हैं तो उसका मतलब 1 होता है, क्योंकि यहाँ l स्क्वायर m नहीं है तो m की पावर 0, मास नहीं है, टाइम भी नहीं है तो टाइम की पावर 0। इनको लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म है तो ऐसे भी लिखते हैं बुक्स में, ऐसे भी मिलेगा आपको। तो नेक्स्ट है हमारे पास वॉल्यूम। वॉल्यूम एल बी इंटू एच। अब आप इसको बताइए, मीटर 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 क्यूब, क्या लिख सकते हैं आप इसको? एल क्यूब। मीटर एल और 3 पावर। फिर सबसे इजी फॉर्मूला स्पीड और वेलोसिटी। क्या फर्क है दोनों में? स्पीड अगर कह रहे हो आप तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, और अगर वेलोसिटी कह रहे हो आप तो क्या आएगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अगर स्पीड कह रहे हैं आप तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी कह रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। कोई बात नहीं, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट किस में मेजर करेंगे आप? मीटर में। और टाइम किस में मेजर करेंगे? सेकंड में। सेकंड को आप न्यूमरेटर में ले जाएं तो सेकंड पावर 1 है, ऊपर ले जाएंगे सेकंड पावर -1। अब मीटर L, सेकंड T -1। स्पीड या वेलोसिटी। फिर एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन आपको याद हो तो एक्सेलरेशन, आप स्कूटी चलाते हैं तो स्कूटी चलाते हैं, बाइक चलाते हैं तो उसमें क्या होता है? एक्सेलेरेटर होता है। तो एक्सेलेरेटर का काम क्या होता है? टू इंक्रीज और डिक्रीज द वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन को आप क्या देंगे? इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब चेंज इन वेलोसिटी पर सेकेंड। एक सेकंड में वेलोसिटी में कितना चेंज आया। तो वेलोसिटी अभी आपने पढ़ा मीटर पर सेकंड, टाइम सेकंड, ये सेकंड भी ऊपर ले जाइए, मीटर सेकंड -2, तो डायमेंशन मीटर L सेकंड T -2। तो ये एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला आ गया। अब आप सबसे इंपॉर्टेंट जो सभी में काम आएगा, आगे चल के जितने भी फॉर्मूले हैं उन सभी में काम आएगा, तो उसको जानने की कोशिश करते हैं। और वो आपको सबको पता है, फोर्स। फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। गॉट इट? F इज टू ma। मास किस में मेजर करते हैं आप? केजी। मास किस में मेजर करते हैं? केजी। और एक्सेलरेशन किस में मेजर करते हैं? अभी निकाला, मीटर सेकंड -2। अब डायमेंशन फॉर्मूले केजी m, मीटर L
सेकेंड t माइनस 2 ml t माइनस 2। फोर्स के बाद आपने फ्रीक्वेंसी सुना होगा। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फिर वही रटा रटा जवाब आप दे सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का मतलब है नंबर ऑफ रेपिटेशन। हाउ फ्रीक्वेंटली यू आर वॉशिंग योर हैंड्स नाउडेज। आपको कहा जा रहा है ना कि कोविड-19 से बचने के लिए बार बार आप अपने हाथ को वॉश करें, तो कितनी फ्रीक्वेंसी है उसकी, मतलब कितनी बार आप हाथ धो रहे हैं। तो ऐसी फ्रीक्वेंसी एक जनरल टर्म है। फ्रीक्वेंसी का मतलब 1 टाइम पीरियड। मतलब ये 1/1 क्या है, 1 कोई भी नंबर हो सकता है, नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकंड, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड, ठीक है। तो रेपिटेशन पर सेकंड पर यूनिट टाइम को फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो नंबर की तो कुछ भी यूनिट नहीं होगी और टाइम की कितनी होती है, सेकंड। तो इसे क्या लिख सकते हो आप, सेकंड इनवर्स दैट इज t-1 डायमेंशन फॉर्मूला। आगे अगर आएंगे तो आपको मैंने बताया कितने फॉर्मूले जितने याद हो जाए उतना अच्छा है, उतना ही जल्दी आप सीख लेंगे। फिर है वेवलेंथ, इसको लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ याद आया, वेवलेंथ। वेवलेंथ का क्या मीनिंग है, वेव की लेंथ, नाम से पता लग रहा है। एक पूरी वेव, क्रस्ट और ट्रफ, पूरी एक वेव बनने की लेंथ को वेवलेंथ कहेंगे। तो वेवलेंथ किस में रिप्रेजेंट करेंगे, लेंथ है तो मीटर यानी L, डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन। इसके बाद आपके पास फॉर्मूले मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, याद आया लीनियर मोमेंटम, 9th क्लास में पढ़ा था। क्या फॉर्मूला था, मास इनटू वेलोसिटी। याद आया, जितने फॉर्मूले याद होंगे उतनी जल्दी आपसे क्लियर होगा डायमेंशन फॉर्मूला। मास किस में मेजर करते हैं आप, केजी। वेलोसिटी किस में मेजर करते हैं, मीटर सेकंड माइनस 1। डायमेंशन फॉर्मूला केजी एम, मीटर लेंथ एल, सेकंड टी, ml t माइनस 1। जितने फॉर्मूले याद होंगे उतनी जल्दी आप इसको कर सकते हैं सारे। सबको आप किसकी टर्म में मेजर कर रहे हैं, अब एक एग्जांपल लेंगे आगे। फिर डेंसिटी, फिर वही डेंसिटी एक जनरल टर्म है। आप डेंसिटी का मतलब एक ही समझते हैं जो हम यहां लिख रहे हैं, ठीक है आपकी बात। ये मटेरियल डेंसिटी है, मास पर वॉल्यूम। कितना मास, एक वॉल्यूम में कितना मास आ सकता है, उसे मटेरियल डेंसिटी कहते हैं। अब मास किस में मेजर करते हैं आप, केजी, और वॉल्यूम की यूनिट आप पढ़ चुके हैं मीटर क्यूब। तो कितना आ गया, ये ऊपर ले जाइए न्यूमरेटर में, मीटर माइनस 3। अब केजी मतलब मास, मीटर मतलब लेंथ, ml माइनस 3। अब आप ये देखिएगा, क्या ये बेसिक यूनिट है, नहीं। क्यों, क्योंकि इसको आपने बेसिक की टर्म्स में कंबाइंड करके, बेसिक क्वांटिटीज को कंबाइंड करके बनाया हुआ है। केजी बेसिक है और मीटर बेसिक है, तो आपने केजी और मीटर को कंबाइन करके तब बनाई है किसकी यूनिट, डेंसिटी की। तो इट इज नॉट ए बेसिक यूनिट, फंडामेंटल नहीं है, क्योंकि ये कंबाइन करके बनाई गई है। फिर आपके पास और कोई फॉर्मूला याद आ रहा हो आपको, डेंसिटी। डेंसिटी के बाद आप देख सकते हैं प्रेशर। प्रेशर याद आ रहा है, व्हाट इज प्रेशर, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स ऑन यूनिट एरिया, फोर्स ऑन यूनिट एरिया, इसी को क्या कहते हैं आप, प्रेशर। तो फोर्स अभी बताया क्या था, केजी मीटर सेकंड माइनस 2, एरिया मीटर स्क्वायर, 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल, कितना आ गया, सॉल्व करें, केजी 1 मीटर बचा, ऊपर ले जाइए, मीटर माइनस 1 सेकंड माइनस 2। अब डायमेंशन फॉर्मूला, केजी मास है, मीटर लेंथ है,
लेंथ के ऊपर -1, सेकेंड टाइम है टाइम -2। प्रेशर, प्रेशर के बाद वर्क, वर्क का फॉर्मूला याद आ रहा है? व्हाट इज वर्क? वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट in the direction of force. How we define work? It is the product of force and displacement, both should be in same direction. तो फोर्स, बार बार फोर्स आ रहा है इसीलिए याद करना जरूरी है। फोर्स, फोर्स को किस में रिप्रेजेंट करते हैं? केजी मीटर सेकंड -2, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? मीटर। तो कितना हो गया ये? केजी मीटर स्क्वायर सेकंड -2, मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर। अब देखिए केजी एम मास, मीटर लेंथ, स्क्वायर सेकंड t-2, डायमेंशन फॉर्मूला फॉर वर्क। अब इसके बाद आपकी एनर्जी। अब एक बात समझ लीजिए, आप एक अगर कोई क्वांटिटी है फिजिकल क्वांटिटी, तो उसके टाइप्स बदल सकते हैं, टाइप्स अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उसकी यूनिट या डायमेंशन फॉर्मूला नहीं बदलेगी। जैसे एनर्जी की बात करता हूं मैं, अब देखिएगा एनर्जी, एनर्जी काइनेटिक एनर्जी हो सकती है, ठीक है, के, या पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है, यू। अब ध्यान रखिए, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला सबको याद होगा, हाफ mv², और पोटेंशियल एनर्जी का भी सबको आएगा, फॉर्मूला याद होगा mgh। अब चलिए कैलकुलेट करते हैं इनकी यूनिट। हाफ, हाफ न्यूमेरिक है, न्यूमेरिक की कोई यूनिट नहीं होती। मास, मास किसमें? केजी। स्पीड मीटर सेकंड -1, और इसके ऊपर कितनी पावर है? 2। तो कितना आ गया ये सॉल्व करके? केजी मीटर स्क्वायर सेकंड -2। अब यहां ये पोटेंशियल एनर्जी, मास केजी, जी, व्हाट इज जी? जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है तो एक्सेलरेशन ही ना। और एक्सेलरेशन के लिए क्या पढ़ा था हमने? मीटर सेकंड -2। एच हाइट मीटर, सॉल्व करिए, केजी मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर सेकंड -2। तो देख रहे हैं दोनों सेम आ गई। तो डायमेंशन फॉर्मूला केजी मतलब m, मीटर मतलब l, सेकंड t, यहां भी देखिए ml² t-2। तो इससे आपको क्या सबक मिला कि एक फिजिकल क्वांटिटी की टाइप्स अलग अलग हो सकती है, लेकिन फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन या यूनिट वही रहेगी। टाइप्स अलग अलग हैं, लेकिन डायमेंशन फॉर्मूला या यूनिट सेम है। थैंक यू। फॉर्मूले याद कर लीजिए, जितने फॉर्मूले आप याद कर सकते हैं तो आपको ये लर्न हो जाए।